Everyone, welcome back to Mamta Nipal tutorial. And guys, in this video we're going to talk about other important questions which will be based on the biology subject. Okay, we will taking about the questions. All these questions are MCQ based and will be of 11th and 12th class syllabus. Okay, so let's start with the questions. Question first. फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, देखो फर्टिलाइजेशन होना है ह्यूमन बीइंग के अंदर, कब वो प्रैक्टिकली फिजिबल है, इनमें से पॉइंट्स देखने हैं. द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन द यूट्रस. देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो स्पर्म है वो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ट्रांसपोर्ट हो गया है कहाँ पे, सर्विक्स के अंदर. सर्विक्स क्या होता है, आउटर पोर्शन आप मान के चलो, हमारे पास जो वेजाइना वाला पोर्शन होता है वहां पे, यानी यूट्रस तक अभी पहुंचा नहीं है. कब तक, यहाँ पे पहले से ही ओवा जो है वो रिलीज हो चुका है, रिलीज ऑफ ओवम इन यूट्रस. देखो पहली चीज, ओवा कभी भी यूट्रस के अंदर रिलीज होता ही नहीं, और 48 आवर्स हो गए हैं तो अब हमारे पास चांस वैसे भी कम होता है. और मेन चीज क्या है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ओवम जब भी रिलीज होता है तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस के अंदर नहीं होता. तो ये तो हमारे पास ऑप्शन आ ही नहीं सकता. नेक्स्ट, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना. जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हुआ है, वेजाइना के अंदर, जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम. यानी ओवम भी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जस्ट अभी के अभी निकला है, उसके अंदर गया है, रिलीज हुआ है, और तभी जो स्पर्म है वो भी इंजेक्ट हो गया है वेजाइना के अंदर. तो ये भी हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब. ये बेस्ट आंसर है इसका, ठीक है. यानी ओवम और स्पर्म जो है वो दोनों एक साथ पहुंचते हैं कहाँ पे, जो एम्प्यूलर इस्थमिक जो रीजन होता है फॉलोपियन ट्यूब का, वहां पे. ये क्या चीज होती है, जैसे ये अगर हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव हम पार्ट बनाए, ये ओवरी है हमारे पास, ये हमारे पास यूट्रस वाला पोर्शन है. तो जो ये फॉलोपियन ट्यूब होती है, फॉलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन. यानी जहाँ से एम्प्यूला स्टार्ट होता है और इसमें इस्थमिक जो जंक्शन होता है इन दोनों का, तो वो वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास दोनों मिल रहे हैं. तो ये तो बेस्ट है, हमारे पास ये आंसर आएगा. डी भी हम देख लेते हैं, द ओवम एंड द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स. देखो ये सर्विक्स का एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं होता, सर्विक्स का कोई जंक्शन नहीं होता, ये फॉलोपियन ट्यूब का होता है. तो ये तो हमारे पास हो गया गलत. इसके जो सही आंसर हैं, ये दो आंसर इसके सही हो सकते हैं. हम सी जो है ये तो बेस्ट आंसर है, ये तो होना ही होना है. साथ में अगर आप बी भी लगा देते हो तो इसमें भी चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन के. तो इस टाइप के क्वेश्चंस का हमारे पास इसका आंसर क्या है, बी और सी आप दोनों लगा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो मियोसिस वाले हैं, माइटोसिस वाले हैं, वो मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर चुकी हूँ. तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख लो अगर आपको मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंस नहीं पता तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती कि डायरेक्टली हमारे पास सिर्फ पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे इनिशिएट होती है, यानी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो वो होती है पैचिटीन से. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम. देखो ये कौन से किंगडम के अंदर आते हैं. तो किंगडम हमें पूरी हायरार्की पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्या आ रहे हैं. हायरार्की अभी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. नेक्स्ट हम देखते हैं, हम नीचे से देखते चलते हैं कि फंगी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. फंगी के अंदर हमारे पास आ जाएंगे जैसे फाइकोमाइसीट आते हैं, फाइकोमाइसीट्स, ठीक है. ये एग्जांपल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ, जिससे आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पता होगा. फिर हमारे पास आता है एस्कोमाइसीट्स. ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, फंगी हैं. फंगी और हमारे पास कौन सी होती है, एक बेसिडोमाइसीट. जहाँ पे माइसीट्स है यानी आप समझ लेना कि ये हमारे पास क्या है, फंगी ही है. एक हमारे पास क्या होगा, डिट्रोमाइसीट. यानी ये चारों के चारों हमारे पास किसमें, फंगी की कैटेगरी में. जब भी कभी नाम आता है तो ये किस किंगडम में से बिलोंग करेंगे, ये फंगी किंगडम से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेस्टा. प्रोटेस्टा जो होता है, ये जो ऊपर हमने लिखे ही हैं ये बिल्कुल सही है. माइस जो है हमारे पास क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स, और हमारे पास क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स भी आते हैं, और इसके अंदर हमारे पास सारे
प्रोटोजोन्स भी आएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल किसके होंगे, ONS होता है प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, प्रोटेस्टा, जो हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा है उसके अंदर आएंगे ये सारे के सारे। तो राइट आंसर भी इसका हमारा थर्ड होगा। और जो मोनेरा है उसके अंदर क्या 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 चीज़ आएंगी, जैसे कि हमारे पास मोनेरा के अंदर आ जाता है आर्की बैक्टीरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट अभी आएंगे हमारे और भी क्वेश्चंस जो कि मोनेरा से रिलेटेड होंगे। और हमारे पास क्या होता है, यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये दो तो हमारे पास इसके अंदर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें काफ़ी हद तक पूछा जाता है, एक होता है माइकोप्लाज्मा। तो ये कई बार पूछे जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइकोप्लाज्मा भी अगर कभी भी पूछा जाए तो वो क्या है, मोनेरा कैटेगरी के अंदर आएगा। और हमारे पास जो एनिमेलिया है ये वाला हमारे पास दोयों में होता है, एक कॉर्डेटा में एक नॉन कॉर्डेटा में, ये काफ़ी बड़ा होता है। तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट थी, वो चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन थर्ड, प्रोटेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन द सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। अब देखो ऐसा कौन सा है इनमें से जब हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, स्टिमुलाई पूरी प्रॉपरली मिल रही है लेकिन फिर भी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाती। अब जो टोनस में क्या होता है, हमारे पास हमेशा ये आएगा लो लेवल एक्टिविटीज़, ठीक है। जब भी हमारे पास जो मसल्स की एक्टिविटी होगी वो लो लेवल की हो जाएगी तब हम उसे टोनस बोल सकते हैं। और स्पेशली क्या होगी, एट रेस्ट टू मेंटेन पॉइस्चर। तो कभी भी हमारे पास, यानी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हमारे पास इसके बारे में भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, तो हम हर एक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्पैज्म क्या होता है, ये होगा हमारे पास सडन इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो थोड़ा सा हमारे पास कम चीज़ होगी, इसके अंदर भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि कब हमारे पास रिलैक्सेशन होता ही नहीं, लैक ऑफ रिलैक्सेशन, लेकिन ये हमारे पास आंसर इसका नहीं होगा। फिटीक जो होता है वो क्या होता है, डिक्लाइन इन मसल्स एक्टिविटी, जो मसल्स की एक्टिविटी हो जाएगी वो एकदम से डिक्लाइन हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिटीक बोलेंगे, चल ही नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे मसल्स। फिर हमारे पास आता है टेटनस वो होता है जिसके अंदर क्या होगा, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू सक्सेसिव स्टिमुलाई। तो यही होगा हमारे पास, टेटनस के अंदर यही होता है कि मसल्स जो होती हैं वो अकड़ जाती हैं, मसल्स क्या होंगी, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होके रह जाती हैं और बाद में रिलैक्स होना वो भूल जाती हैं, मतलब रिलैक्स होने की एबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, इसी को हम टेटनस बोलते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन जो है उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। अब देखो इनहिबिन क्या चीज़ होती है, इनहिबिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। हार्मोन जो सिक्रीट किया जाता है, इनहिबिन जो हार्मोन होता है ये सिक्रीट कहाँ से, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं हमारे कहाँ पे, ओवरी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो वाले ग्रेन्युलोसा सेल्स रिलीज करते हैं इसको, पहली चीज़। दूसरा इसका काम क्या होता है, क्यों रिलीज किया जाता है, जिससे हमारे पास जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं उसका प्रोडक्शन कम करा जा सके। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एक बार हम पूरा का पूरा इसका फ्लो चार्ट एक बार समझते हैं, जिससे बाकी अगर कोई और भी हार्मोन आता है तो आपको फंक्शन उसका पता हो। तो देखिए हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि कौन सबसे पहले प्रोड्यूस कौन करता है हार्मोन, वो होता है हाइपोथैलेमस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा, जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे प्रेजेंट है। यानी ये अगर हमारा ब्रेन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। ये कौन सा हार्मोन, GnRH हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो अपने जो सिक्रीशन होता है वो रिलीज करना शुरू कर देता है। तो कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा उसको सिक्रीट करेगा। नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी हैज टू फंक्शंस और इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हार्मोन, वन इज द FSH विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकेंड इज द LH विच इज नोन एज द
luteinizing hormone. The FSH hormone will stimulate the granulosa cells. The granulosa cells which is present in the ovary, that is the granulosa cells, they stimulate it. और क्या चीज़ होगा, granulosa cells जो होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इनहिबिन को प्रोड्यूस करेंगे। और ये इनहिबिन क्या कर सकता है, अगर उसको नेगेटिव यानी इनहिबिट करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है कि अब क्या है, FSH हार्मोन जो होगा उसको जो प्रोडक्शन है वो कम कर सके, तो ये नेगेटिव फीडबैक उधर ऊपर तक पहुंचाने का काम करेगा। जो LH हार्मोन है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे जो थीका सेल्स प्रेजेंट होते हैं, थीका सेल्स के पास जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा। और ये जो हार्मोन होंगे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास जो सेल्स होंगे ये एंड्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन जो होगा ये भी ग्रेनुलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करता है और हेल्प क्या करेगा कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो हो वो रिलीज करे। और एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल बॉडी के लिए, यानी जो हमारा पूरा प्रॉपर फंक्शन हो सके वो किसकी वजह से हो पाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। तो हमारे पास मेन चीज़ हमें क्या पूछी गई थी, सिर्फ इनहिबिन के बारे में पूछा था। इनहिबिन कौन सिक्रीट कर रहा है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, और इनहिबिट क्या कर रहा है, वो क्या किस चीज़ को रोक रहा है, FSH हार्मोन को रोक रहा है। तो सेम इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो राइट आंसर आएगा इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलोस सेल्स, मतलब ग्रेन्युलोसा सेल्स की ही बात कर रहे हैं, इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। तो बिल्कुल सही है, हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। और प्लीज़ आप लोग ना इतने कंफ्यूज ना हुआ करो या फिर इतना मतलब पैनिक ना किया करो कि बहुत कम क्वेश्चंस हैं। मेरा क्या है कि हर एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन्ड है कि इसमें आपको कहीं से भी, यानी एक में अगर क्वेश्चन हाइपोथैलेमस से बनाती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी से बनाती है, एक ग्रेन्युलोसा का पूछा है, एक थीका सेल्स का पूछ लेते हैं, तो वो क्या है क्वेश्चंस के नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में भी अगर 5 से 6 क्वेश्चंस मैं कवर कर रही हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट्स को मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो इतना मत लोड लिया करो कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो ही हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। जितने क्वेश्चंस हो क्वालिटी वाली स्टडी करो, क्वांटिटी वाली मत करो। क्वांटिटी तो बहुत सारी हर जगह मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी बेस्ड करो कि क्या क्या चीज़ है। एक क्वेश्चन किया है उसके बेसिस के ऊपर अब इससे इनहिबिन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हो। तो इस टाइप की थोड़ी सी स्टडी करो। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।